एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, कुएं में गिरा गिरा चिल्ला रहा था कि बचाओ 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 बचाओ। अब किसी ने आवाज सुनी और कुएं के पास जाकर के एक बड़ी लंबी सीढ़ी कुएं में लगाई और सीढ़ी से नीचे उतर करके उस व्यक्ति को बचाया। कुएं में दो व्यक्ति गए, एक गिरा एक उतर कर गया। कुएं में जो व्यक्ति गिरा है वो जन्म है और कुएं में जो व्यक्ति उतर करके गया है उसको कहते हैं अवतार। वो अपनी मर्जी से उतर कर गया है, उसको किसी ने कुएं में भेजा नहीं है कि तुम कुएं में धक्का दे दिया कि गिर गए, नहीं, अपनी मर्जी से सीढ़ी लगा करके उतर के आया। इसलिए कुएं में गिरने में और उतरने में अंतर है। ऐसे ही जन्म लेने में और अवतार लेने में भी अंतर है। हमारा जन्म हुआ है लेकिन भगवान तो अजन्मा है, भगवान कभी जन्म थोड़े लेते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं। राम जी के रूप में, ठाकुर जी के रूप में, नरसिंह रूप में, वामन रूप में भगवान ने अवतार लिए। कितने अवतार लिए भगवान ने? क्यों लिए? गीता में भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले भगवान जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर महा अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर संकट आता है तो ठाकुर जी अवतार लेकर के आते हैं। अच्छा, क्या धर्म के ऊपर संकट आता है तभी भगवान अवतार लेते हैं? क्या दुष्टों को मारने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं? अगर ये बात कही जाए कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं तो बड़ी छोटी बात होगी महाराज। वो परमात्मा जिसके एक संकल्प से इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हो जाता है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला, सब करने वाला है, क्या वो परमात्मा दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेकर आएगा? क्या राम अवतार केवल रावण को मारने के लिए हुआ? क्या कृष्ण अवतार केवल कंस को मारने के लिए हुआ? ये कहना बड़ा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बंधुओं, जिस रावण को राम जी ने बनाया, वही रावण जिसको बाली ने अपनी कांख में दबा करके 6 महीने तक रखा, और राम जी ने एक बाण से उस बाली को मार दिया, तो क्या उस रावण को मारने के लिए राम जी स्वयं आएंगे? विचार कीजिए। अरे भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन क्या भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं कि दुष्टों को मारना है? नहीं, भगवान अवतार इसलिए लेते हैं बंधुओं, परित्राणाय साधूनां। सबसे पहले कहा गया कि संतों के लिए, वैष्णवों के लिए, अपने प्यारे भक्तों के लिए भगवान अवतरित होकर आते हैं। अब राम जी अवतार लेकर के क्यों आए? रावण को तो राम जी वहीं बैठे बैठे भी मार सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान अवतार लेकर आए। क्यों? क्योंकि भगवान को अहिल्या को तारना था, बिलनी को तारना था, हनुमान जी से मिलना था, जटायु का उद्धार करना था। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आए। अवतार लेकर के आए, ये सब लीलाएं करने के लिए। ठाकुर जी अवतार लेकर आए, केवल कंस को मारने थोड़ी आए, माखन चोरी करने आए, गैया चराने आए, गोपियों के संग लीला करने आए। अब भगवान जब ये सब लीलाएं कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में जो दुष्ट मिला सोई उसका भी गोविंदाय नमो नमः। लेकिन केवल दुष्टों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ये बात कहना सही नहीं है। भगवान तो अपने प्यारों के लिए, भक्तों के लिए, और जो भगवान को बुलाते हैं उनके लिए अवतार लेकर आते हैं। हाँ, अवतरित होकर के आए, अवतार लेकर आए, और जो मिला सो उसको भी निपटा दिया। ये तो भगवान की लीला है। तो महाराज भगवान अजन्मा है, जन्माद्यस्य। भगवान है अजन्मा। अजन्मा माने जिसका जन्म नहीं होता, तो भगवान का अवतार होता है।
भगवान अवतार लेकर के आते हैं।